आ रहे हैं कि मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमानों ने देश को खा लिया, इनके बच्चे ज्यादा हैं। तो क्या इससे पहले 8 साल से पहले क्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहते थे? मुसलमान के बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए हिंदुस्तान में, बड़े बड़े स्कॉलर लोग हुए, मौलाना अब्दुल कलाम वगैरह, जिन्होंने शिक्षा की नीति को रखा। क्या वो मुस्लिम नहीं थे? उन्होंने क्या हिंदुस्तानियों को खाया? किसी हिंदू को खाया उन्होंने? कोई नहीं, आपस में भाईचारे में रहते थे। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है लोगों को लड़ाने के लिए। अब कल परसों ये मैडम बोल रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण, कि हमने सारे कोर्ट से जीत लिए सभी। क्या राफेल का इतना बड़ा जो इन्होंने गोरख धंधा किया, 30,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी को जो दिलाए वहां से कमीशन, क्या कोर्ट से उसको भी जीत गए? तो उसमें भी एक हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या ये जायज है? हिंदुस्तान के लोगों को जागना चाहिए इसके प्रति। अगर इसके लिए सड़क पे आज तो जैसे राहुल जी उतरे हैं यहाँ पे, इन्होंने ठीक बोला है कि मैं सिरा सिर कट सकता है, मैं आरएसएस के वहां नहीं जा सकता, क्योंकि आरएसएस में जो है लोगों को लड़ाने की, लोगों को काटने की। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये जो 2 दिन 4 जो मतलब आतंकवाद की घटना हुई, उनके पीछे आरएसएस का ही हाथ था। कश्मीर में जो एक लेडीज मारी गई, टीचर मारी गई, उसके हथियारों को पकड़ा, उन्होंने गए कहाँ हो? एक देवेंद्र सिंह डीएसपी थे वहां पंजाब के, जो वहां ले गए थे कैथल से जो है वो आरडीएक्स ले गए थे वहां पुलवामा को, उसको पकड़ करके इन्होंने छोड़ा क्यों? भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश कर चुकी है और कल भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में थी। पंजाब में राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि वो आरएसएस के कार्यालय कभी नहीं जाएंगे, उसके लिए उनका सर काटना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जी की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तमाम जगह राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस यात्रा का क्या महत्व है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय कुमार शास्त्री फ्रॉम जम्मू। जम्मू से आए हैं आप जी यहाँ? जी, हाँ हाँ, जम्मू। देखिए, यात्रा लगातार जारी है, क्या इस यात्रा का आपको लग रहा है असर हो रहा है? देखिए, ये यात्रा जो है कन्याकुमारी से जब चली थी, तो वहाँ से हमें सभी स्टेटों से गुजरना पड़ा और आज हम हिमाचल प्रदेश में आए हैं, तो हर स्टेट से हमें जन समर्थन जो है वो खुल के मिला है। यहाँ ये लोग सोचते थे कर्नाटका में नहीं मिलेगा, तो कर्नाटका में और ज़्यादा मिला, फिर आगे नहीं मिलेगा, फिर और स्टेट में आगे ज़्यादा मिला। जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो जो यात्रा का जो जन सलाब है वो बढ़ता गया और लोगों ने खूब हमें प्रेम दिया और भिन्न भिन्न स्टेटों से जो गुजरे हैं हम, वहाँ का जो प्यार है, ये देश का प्यार जो है वो उन स्टेटों में देखने को मिला। भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न धर्मों में जो प्यार है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, वो सामने देखने को मिला। आपको क्या लग रहा है, जो प्यार लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़कर दिखा रहे हैं, वो चुनाव में भी दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो दिल से जुड़ रहे हैं, मन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोगों के जो है वो दिल टूटे हुए हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, जीएसटी से, छोटा दुकानदार खत्म हो गया है और जो किसान है हमारा वो परेशान है। ये लोग दिल से जुड़ रहे हैं, मन से जुड़ रहे हैं, ऐसी कोई मजाकिये थोड़ी आ रहे हैं जहाँ इनको लाया जा रहा है। जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं और जो बाकी लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और कई कई घंटों इंतजार कर रहे हैं राहुल जी का। मोदी जी तो कहते हैं रोजगार दे रहे हैं हम लोग, जनता खुश है और बार बार चुनाव जीत जाते हैं। पत्रकार महोदय, कहाँ है रोजगार? मोदी जी सरकार जो है वो जुमलेबाजी सरकार है, झूठ पे झूठ बोलती है। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, वो कहाँ गई? 15-15 लाख देंगे, वो कहाँ गए? इसलिए ये जुमलेबाजी सरकार से लोग तंग हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकली है क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं और इस वक्त जो लोकतंत्र है, हमारा देश है, इस पर लोगों पे तंत्र हैवी है। जब तंत्र हैवी लोगों पर हो जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का निर्माण होता है। ये बापू गांधी का देश है। बापू गांधी की जो विचारधारा है वो सभी धर्मों को लेके चलने वाली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो है सभी धर्मों को लेके बनी है। हमें सभी धर्मों को लेके चलना है और जब देश में संकट आता है, लोगों पर संकट आता है और दुनिया जो है परेशान होती है, तो तब बापू गांधी की जो विचारधारा है वो कोई ना कोई रूप लेके भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी।
देखिए कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग आते हैं, आपको क्या लगता है भाजपा सरकार क्या भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोगों को अपने पार्टी में स्वागत नहीं करती या लोगों को महत्व नहीं देती है? देखो मैडम, बात ये है, एक तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने लोग कहाँ हैं। वो कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के, जेडीयू के, दूसरों के वो सरकारें तोड़ती है। उसने महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी। वो तो आपकी कमजोरी है ना, आपके विधायक वगैरह टूट जाते हैं। नहीं, वो उनके पास पैसे का तंत्र या उस तंत्र ऐसा है, लोगों को एक बार झूठ बोल के कि 15-15 लाख जुमले बोल के लोग, यहाँ के लोग भोले हैं, वो आगे तो अब गांव में हम देख रहे हैं ना, गांव में, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, नरोटा बगुआ से, तो ये सोशल मीडिया को लोग ज्यादा देखते हैं बनिस्बत दूसरे मीडिया को। जो वो है उस मीडिया में तो दिखाया नहीं जाता, और सोशल मीडिया में लोग ये देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है। और अब मोदी का जो है वो करिश्मा बंद है, क्योंकि वो बार बार यहाँ 7 बार हिमाचल में आया, जितनी जहाँ जहाँ मीटिंगें की वहाँ उसके सारे कैंडिडेट आ रहे। तो आप देख सकते हैं, हिमाचल ने ही रास्ता दिखाया है। वे लोकसभा की सीट, पहली सीट वो हारे, वो मंडी संसदीय सीट, तो दोनों जगह इनकी सरकार थी। तो इस बार फिर कांग्रेस सरकार आ गई, उस पर 4 सीटें। तो ये बदलाव आ रहा है, झूठ बार बार नहीं चलता, 2 बार चल चुका है। तो 10 साल तो आप, मनमोहन की सरकार रही थी, उन्होंने सारे काम किए, मनरेगा दी, वो दी, ये कहते थे जरूरत नहीं है मनरेगा की, ये कहते थे ये उनके खाते नहीं खोलने चाहिए लोगों के, तो वो खाते खुले थे, उसी के द्वारा इन्होंने इसमें मदद की, लोगों में पैसा डाला। तो आप ये देख सकते हैं सारा। और अब ये जो गांव के एक एक आदमी अब मोदी का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। मैं प्योर गांव से हूँ, हमारे लोग गांव से हैं। पहले तो चुपचाप औरतें देती थी भी हमारे खाते में पैसे आएंगे, और किसानों को ठगा गया 2-2 हजार डाल के, जबकि उन्होंने ये किया था, और कितने किसान मरे। अब हर बच्चा ये देख रहा कि इनकी मंशा क्या है। क्या नाम है सर? देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश से हैं आप। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि वो आरएसएस के कार्यालय कभी नहीं जाएंगे, उनका सर काटना पड़ेगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं इस बयान को सारे हिंदुस्तान में जो भाईचारे का लोकतंत्र हमने तैयार किया था, आज तक 70 साल तक, 60-65 सालों तक भाईचारे के ऊपर आधारित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के साथ साथ मिलकर रहने का, और हमारे संविधान में सबको हक है कि वो अपनी अपनी बात रख सकते हैं। उनको गवर्नमेंट से भी जो हक मिलते हैं उनको भी वो ले सकते हैं। तो इस चीज को इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जो है खत्म कर दिया। जुडिशरी को खत्म कर दिया, इन्फोर्समेंट को खत्म कर दिया, सीबीआई को खत्म कर दिया, और दूसरे ईडी को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। कानून, संविधान सारे तोड़ दिए। तो इस वजह से देश में जो त्रासदी पैदा हुई है, लोगों में जो एक भ्रम पैदा हुआ है कि ये डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमानों ने देश को खा लिया, इनके बच्चे ज्यादा हैं। तो क्या इससे पहले 8 साल से पहले क्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहते थे? मुसलमान के बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए हिंदुस्तान में, बड़े बड़े स्कॉलर लोग हुए, मौलाना अब्दुल कलाम वगैरह, जिन्होंने शिक्षा की नीति को रखा, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? उन्होंने क्या हिंदुस्तानियों को खाया? किसी हिंदू को खाया उन्होंने? कोई नहीं, आपस में भाईचारे में रहते थे। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है लोगों को लड़ाने के लिए। अब कल परसों ये मैडम बोल रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण, कि हमने सारे कोर्ट से जीत लिए सभी। क्या रफाल का इतना बड़ा जो इन्होंने गोरख धंधा किया, 30,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी को जो दिलाए वहां से कमीशन, क्या कोर्ट से उसको भी जीत गए? क्या एक 36 जहाज जो इन्होंने खरीदे, वो उन जहाजों की 4 गुना कीमत में जो खरीदे, क्या वो देश के लिए अच्छा था? तो डिमोनेटाइजेशन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी ना। देखो ना, जो लोग मैडम उस समय डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो मरे लोग, 160 लोग, उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखा? मैं ये तो बोल रहा हूँ कि जुडिशरी को इन्होंने जो है अपने कंट्रोल में कर लिया है। आप मानते हैं जुडिशरी भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कंट्रोल में है? बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी जज ऊपर बैठते हैं, अभी कॉलेजियम पे ऊपर लड़ाई चल रही है कि कॉलेजियम कोई फैसला नहीं करेगा, हम फैसला करेंगे। क्या एक आम आदमी बाहर से जाकर के किसी के उसके पे फैसला कर सकता है? क्या किसी को न्याय दिला सकता है? वो जज ही आपस में फैसला करते हैं। उनका जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है, तो उसमें बाहर के लोगों का उसमें कुछ नहीं होता जिससे लोगों को न्याय मिलता है। तो उसमें भी एक हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या ये जायज है? हिंदुस्तान के लोगों को जागना चाहिए इसके प्रति। अगर इसके लिए सड़क पे आज तो जैसे राहुल जी उतरे हैं यहाँ पे, इन्होंने ठीक बोला है कि मैं तेरा सिर कट सकता है, मैं आरएसएस के वहां नहीं जा सकता, क्योंकि आरएसएस में जो है लोगों को लड़ाने की, लोगों को काटने की,
मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये जो 2 दिन 4 जो मतलब आतंकवाद की घटना हुई, उनके पीछे आरएसएस का ही हाथ था। कश्मीर में जो एक लेडीज मारी गई, टीचर मारी गई, उसके हथियारों को पकड़ा, गए कहाँ हो? एक देवेंद्र सिंह डीएसपी थे वहां पंजाब के, जो वहां ले गए थे कैथल से जो है वो आरडीएक्स ले गए थे वहां पुलवामा को, उसको पकड़ करके इन्होंने छोड़ा क्यों? कहां भाग गया हो? आज है कहां देवेंद्र सिंह? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अराजकता को फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है, और इस चीज को राहुल गांधी या हम सब लोग जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। अभी एक बात जो आपने बोली कि वो हमारी गलती है कि हम लोग बिकते हैं, परंतु एक सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि सरकार में जाने वाले नुमाइंदे को इस बात के लिए भी बॉन्ड करना चाहिए। हमारी सरकार आती है तो बॉन्ड किया जाएगा उनको कि वो जिस इस पर जीत के आया है, कांग्रेस में जीत के आया है तो कांग्रेस में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में जीत के आया तो उसमें ही रहे वो। उनको खरीद फरोख्त का जो है सारा सरकार में नहीं चलेगा, इस पर कानून बनाया जाए, बस मैं इतना ही कहूंगा। सर, भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है, राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस पार्टी को पे कोई फर्क पड़ने वाला है, चुनावों पर कोई फर्क पड़ने वाला है? और जिस तरीके से बता रहे राहुल गांधी की इमेज पे भी बहुत फर्क पड़ा, आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? राहुल गांधी की इमेज खराब करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र को चलाने के लिए जो है मीडिया का सहारा लिया गया। ये आप भली भांति जानते हैं। जितने भी मीडिया के चैनल में तो मुंह पे बोल रहा हूँ, वो जो ऐसे ऐसे डिबेट कराते हैं जिसमें कि हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई का जो उसमें जो जुत्म पेजार बताई जाती है। मूल मुद्दे क्या है? मूल मुद्दे है जनसंख्या, मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी, मूल मुद्दे हैं पर्यावरण। उनसे हटकर जो है ये जो एक ही बात पे जो फोकस कर रहे हैं, उसको जो है वोट की राजनीति में बदल रहे हैं। मुख्य मुद्दे से भटका रहे हैं। बिल्कुल मुख्य मुद्दे से भटक रहे हैं। और जो हमारी जो समस्या है, जनसंख्या सबसे बड़ा विकराल जो है, सबसे बड़ी सुरक्षा की तरह एक समस्या है। उसके बारे में कौन बोलता है? क्या उसके बारे में कुछ करते हैं कोई? स्वास्थ्य संबंधी कई बातें हैं, तो आज आम आदमी जो है वो जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। गरीबों के लिए जो है वो स्वास्थ्य की जो है सुविधा नहीं है, और बेरोजगारी तो इतनी बढ़ती जा रही है कि उसका कोई ये नहीं है। आउटसोर्सिंग के ऊपर जो है बच्चे रखे जा रहे हैं, वो क्या मतलब है उस बात का जो है? अभी आपने देखा हिमाचल में ओपीएस जो स्कीम इन्होंने लागू की, कांग्रेस पार्टी ने। एक छोटी सी गवर्नमेंट है और एक बहुत बड़ी चुनौती है, और बहुत बड़ा एक जवाब है केंद्र की सरकार को कि ओपीएस यहाँ लागू किया, छत्तीसगढ़ में लागू किया, राजस्थान में लागू किया। तो ये एक जो है ये लोगों के प्रति जो एक जवाबदेही है। एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसके हिसाब से उसको रोजगार मुहैया करवाना जो है उस मुखिया का काम होता है। लेकिन हमारे देश में जो है भुखमरी है, बेरोजगारी है, और जो है आतंकवाद चरम सीमा पर है। अलगाववादी साजिशें जो है वो अपना दम भर रही है, तो उनको नेस्त नाबूद करना है। यही जो इस यात्रा का जो है एक लक्ष्य है, और लोग जो है जुड़ रहे हैं। आपने देखा सवेरे जो है आधी रात को लोग यहाँ पर जो जहाँ पर जो है इन्होंने झंडा पंजाब की जो अध्यक्ष थे उन्होंने हिमाचल को सौंपा, तो वहाँ पर सवेरे से लोग डटे हुए थे, बिल्कुल ठंड में, माइनस के लगभग जो है टेम्परेचर था वहाँ पर जो है। तो इससे बड़ा और क्या परिचय हो सकता है? देखिए, बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो मेन स्ट्रीम मीडिया करती है उस पर इनका आरोप है, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 के चुनावों पर भी पड़ने वाला है। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ मैं तनु।